नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। हरियाणा सरकार की तरफ से बस पास की जो स्टूडेंट्स के लिए सुविधा दी गई है, आज हम कॉलेज स्टूडेंट से जानते हैं कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी गई है वो कितनी कारगर है। आइए चलते हैं। नाम आपका? प्राची। कौन से कॉलेज के स्टूडेंट? जाट कॉलेज से। क्या समस्या है? समस्या मैम जो ये मतलब हमारे कॉलेज वाले जो पास बना के देते हैं ना, वो गवर्नमेंट बस वाले में तो चल जाता है, बस में रोडवेज में। जो प्राइवेट बस वाले हैं ना वो नहीं चलाते हैं। तो पास पे लिखा हुआ है कि आरटीओ के अंडर भी ये बस पास? हाँ जी मैम, हमने जैसे जीएम से कई बार बात की थी और मैं आरटीओ भी गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई पास चलवाते हैं, लेकिन जो कंडक्टर और ड्राइवर है वो खुद का पैसा खाने के लिए वो पास नहीं चलवाते हैं, और ऊपर से वो बदतमीजी से, बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। और अगर बाई चांस हम बचे हुए पैसे वापस मांगते हैं, वो पैसे भी नहीं देते हैं। और अगर हमने लड़ झगड़ के पास चलवा भी लिया तो फिर वो मतलब जैसे जो शीट होती है ना, हमें शीट नहीं देते, हमें मतलब इस तरीके से ये कर देते कि भाई तुम्हारे लिए शीट नहीं है, जो टिकट देंगे, पैसे देंगे, टिकट लेंगे, उन्हीं के लिए शीट है, पास वाले बच्चों के लिए शीट। मतलब एक तरह से अपनी मनमानी चला। हाँ जी। तो रोडवेज बस वालों का क्या है कि रोडवेज बस में जब पास वैलिड है तो रोडवेज बसों में क्यों सफर नहीं करते? रोडवेज बस मैम बहुत कम संख्या में है। जैसे अगर 5 प्राइवेट बस चल रही है ना, 5 प्राइवेट बस के बाद एक रोडवेज बस है, और उसमें भी मतलब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें सीट मिले ना मिले, हम खड़े होकर भी परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें रोडवेज बस में भी आ रही हैं क्योंकि उनकी संख्या भी कम है और फिर उनमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, तो अभी आप बता रहे हो समस्या है कि हमारे जो बस पास हैं वो वैलिड नहीं होते हैं प्राइवेट बसों को लेकर, तो उसमें आप क्या कहेंगे? जैसे बस पास वैलिड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे हमें आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, और हम डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। और जैसे हमारे घर वाले हैं वो भैया, अगर हमारे साथ बसों में झगड़ा होगा, डेली रूटीन में झगड़ा हो रहा है और हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, हम खड़े होकर परेशान होकर जा रहे हैं और मतलब सब कुछ कर रहे हैं, पर पढ़ने के लिए ही तो परेशान हो रहे हैं, और फिर वैसे बसों में भी झगड़ा होता है तो हमें वैसे भी परेशान किया जाता है। और फिर घर वाले ये बोल देते हैं कि भाई अगर झगड़ा ही होना तो अपने रूट चेंज करो या फिर आना जाना ही छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। ठीक, क्या नाम है? पूर्वी। कॉलेज कौन से कॉलेज? जाट कॉलेज। क्या समस्या है? मैम हमारी समस्या ये है कि जो हमारे कॉलेज से पास बने हुए हैं वो हमारे दोनों बसों में चलनी चाहिए, प्राइवेट और रोडवेज में भी। लेकिन जो प्राइवेट बस वाले हैं वो हमारे पास को वैलिड नहीं कर देते, वो मना कर देते कि हमारी बस में ये पास नहीं चलेगा। टिकट लेने के दौरान क्या रिस्पॉन्स आता है? टिकट लेने के दौरान ये रिस्पॉन्स आता है उनका कि हम इस पास को नहीं चलाएंगे, और ना ही वो हमें शीट देते हैं, हमें खड़े होकर जाना पड़ता है जिससे हमें परेशानी आती है, ना ही हमें बस में जगह मिलती है, जिससे हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं आने के लिए। ये निजी बसों का व्यवहार है आपके? हाँ जी मैम। और रोडवेज बसों की बात करें? रोडवेज बसों में मैम हमें शीट भी मिलती है और पास भी चलते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अभी आप बता रहे हो निजी बसों में नहीं चलती, तो क्या चाहते हैं? पास नहीं चलता है तो मैम हम ये चाहते हैं कि हमारे पास भी चलें, जिससे हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो और वो अच्छे से व्यवहार करे, जो कि हमारे साथ वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या नाम है? मेरा मुस्कान है। कौन से कॉलेज? जाट कॉलेज से है। कॉलेज से जो पास वैलिड किए गए हैं उसे जब आप निजी बसों और रोडवेज बसों में लेकर जाते तो क्या चलते हैं? वो पास नहीं चलते, वो मना कर देते कि ये पास नहीं चलेगा, अगर आपको पास चलाना है तो रोडवेज बस में जाएं, हरियाणा रोडवेज। तो ये निजी बसों के कंडक्टर का व्यवहार है? कंडक्टर का व्यवहार है, वो मना कर देते, बोल रहे हैं इस बस में नहीं चलेगा, दूसरी में जाओ, बुरा व्यवहार करते हैं। सीट नहीं मिल पाती, खड़े जाना होता है तो पेरेंट्स मना कर देते, बोले खड़े जा रहे हो तो एक तो किराया भी दो और फिर खड़े जाओ तो क्या फायदा उस बस में जाने के लिए। तो रोडवेज बसों में सफर क्यों नहीं करते? तो रोडवेज बस में पास चलता है इसलिए जाते हैं। पास जाता है तो डेली का रोडवेज बसों में सफर क्यों नहीं हो पाता फिर डेली गर्मी के कारण वो हो जाता है। ठीक है, आप क्या चाहते हो? क्योंकि यहाँ से जो आपको कॉलेज से पास वैलिड किए गए हैं वो निजी बस और रोडवेज के लिए, दोनों के लिए हैं? दोनों के लिए किए गए थे, लेकिन रोडवेज में चलता, उसमें नहीं चलता। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि दोनों बसों में पास चले। ठीक है। तो सुना आपने कॉलेज के स्टूडेंट का बस पास को लेकर क्या कहना है। अब मैं पहुंचूं आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि इस मामले पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका नाम? निर्मला देवी टीआई, किस पोस्ट पर? ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, आरटीए रोहतक। देखिए, मैं पूछना चाहूँगी, हमने कई बार स्कूल के बच्चों से बातचीत करी तो उनका कहना है कि जो कॉलेज के पास होते हैं वो प्राइवेट बसों में लागू नहीं होते, लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट और रोडवेज दोनों में, तो इसको लेकर आपको क्या? मैडम जी, जो हरियाणा रोडवेज की बसों में जो भी सरकार ने सुविधा दी है छात्राओं के लिए भी, जो मतलब उनको बस पास मान्य है, वो उन्हें भी अपनी माननी पड़ेगी। तो ये प्राइवेट बसों में भी लागू है जी। तो कई बार शिकायतें ऐसी आती हैं कि बसों के जो कंडक्टर हैं वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर
वो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास बस का कॉलेज पास है, तो उनसे टिकट ली जाती है और फिर सीट तक नहीं दी जाती है उन्हें, उन बच्चों को जिनके पास बस पास होता है। ये मैम हमारे पास जो भी लिखित में शिकायत आती है इस बारे में, उसके ऊपर जो ओनर है गाड़ी का, प्राइवेट बसेस का, उसको बुलाकर और सख्त कार्रवाई करी जाती है हमारे तरफ से। कॉलेज के स्टूडेंट को जो बस पास जो दिया गया है उसको लेकर जब आरटी के अधिकारियों से जब बातचीत की गई कि स्टूडेंट्स के साथ जो है उनका जो बस पास है वो वैलिड नहीं किया जाता, तो अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो रोडवेज में बस पास वैलिड किए गए हैं कॉलेज के बस पास, वो प्राइवेट बसों में भी लागू होंगे। अगर कोई भी कंडक्टर इस चीज़ को नहीं लागू करता है तो बस चालक पर और परिचालक पर और उसका जो ऑनर है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए गरिमा टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।